यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं ऐसे ही ग्रांटेड नहीं कहता कि यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले या पीजीटी की तैयारी करने वाले, ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो पीजीटी में के लिए भी मोस्ट प्रोबेबल हैं, यूजीसी नेट में भी आने की उनकी प्रबल संभावना रहती है। एलटी ग्रेड का हमारा पूरा का पूरा कोर्स है, जो अगर कर ले एलटी ग्रेड उसके यूजीसी नेट के 40% यूजीसी नेट की तैयारी पूरी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से तैयारी करते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए, टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू, इजी क्वेश्चन। बताइए, ये बिल्कुल आपकी जुबान पर होना चाहिए। इजरा पाउंड इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। शेक्सपियर इज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स, नेम द ड्रामा। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पे कौन सा प्ले सक्सेसफुल रहा है दिए गए प्लेज में, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है। तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। यहाँ मैकबेथ विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। हाइपीरियन वॉज प्लान टू बी अ ब्लैंक वर्स एपिक इन 10 बुक्स, ओनली 2 बुक्स एंड पार्ट ऑफ द थर्ड बुक वर completed, yet it remained Keats' greatest achievement. The poem was inspired by a book of Milton. Which book is this? बताएं, जवाब दें। We are talking about here in the about the book which is named Paradise Lost, great epic by none other than John Milton. Which poet is discarded by Nizam-e-Zikal in his review of the future party? कौन से कवि को इन्होंने डिस्कार्ड किया या उसकी आलोचना की निज़ाम-ए-ज़िकल ने इन हिज रिव्यू ऑफ द फ्यूचर पार्टी? आपको बताना है। विक्रम सेठ को इन्होंने डिस्कार्ड किया, श्री अरबिंदो को इन्होंने डिस्कार्ड किया, कमला दास को या आर.एन. टैगोर को? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बी जवाब देने वाले यहाँ सबके सब सही हैं। श्री अरबिंदो विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद, जो कोड हीरो नाम का टर्म है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। तो ध्यान में रखिएगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के साथ एसोसिएटेड है ये टर्म कोड हीरो। Hemingway code hero is defined as a Hemingway character who offers up and exemplifies certain principles of honor, courage, and endurance, which in a life of tension and pain make a man a man. कहने का मतलब जो आप कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ऑनर के, करेज के, एंड्योरेंस के, इनको जो आप टेंशन में भी इनको आप मेंटेन रखते हैं और जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो इनका कोड हीरो है। और ये टर्म जो कोड हीरो है ये एसोसिएटेड है हेमिंग्वे से। डार्कनेस, विजिबल एंड फियरफुल जॉय आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरोन, एंटी क्लाइमैक्स, सिमिली। बताएं दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। आई होप आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो यूजीसी नेट के हों, चाहे यूपी टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, कर रहे होंगे। और यूपी के ही नहीं, जितने भी राज्यों में, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जितने केरला, जितने भी राज्यों में आपके सिलेबस से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चन आए हैं, उनको आप जरूर करिए। आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज अगला व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीमोरोन विल बी द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट इन चांसरी, अवेकनिंग टू लेट आर रिटन बाय। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी वॉरियर्स के एस्पिरेंट्स हैं वो तो तुरंत बता लेंगे कि इसका आंसर जॉन गैल्सवर्दी होगा। Let's move on to next question. Matthew Arnold started his career as a teacher at Rugby School, an editor of Critical Journal, inspector of schools, and assistant to a publisher. आपको जवाब देना है यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जिन दोस्तों के जवाब सी आ रहे हैं बिल्कुल वो सही हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड स्टार्टेड हिज करियर एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स।
वॉट वॉज द सेंट्रल थीम ऑफ मिल्टन्स एरोपेजेटिका? आपको बताना है मिल्टन के एरोपेजेटिका की सेंट्रल थीम क्या है। टू डिफेंड द कॉज ऑफ रेजिसाइड, टू कंडेम द डीड्स ऑफ द रेजिसाइड, टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू प्रोपोगेट हिज फेथ इन प्योरिटनिज्म। बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। Let's move on to next question. A young bullfighter Pedro Romero appears in, किस में आता है? यंग बुल फाइटर पेड्रो रोमेरो, ये कहाँ पर आता है? इन आवर टाइम्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, फेयरवेल टू आर्म्स, द सन आल्सो राइजेज। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। यहाँ द सन आल्सो राइजेज में ये कैरेक्टर आता है, ध्यान में रखिएगा। नेम द एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल। ब्रुकलिन ईगल के एडिटर का नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है। यहां पे वॉल्ट विटमैन विल बी द राइट आंसर। द कैरेक्टर्स मुथु, नटराज, शास्त्री, सेन, बसु एटसेट्रा आर फाउंड इन आर के नारायण। किस रचना में आर के नारायण की ये सारे कैरेक्टर आते हैं? आपको बताना है। द गाइड, द इंग्लिश टीचर, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में सी जवाब देने वाले यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी विल बी द राइट आंसर। विलियम फॉकनर्स द साउंड एंड फ्यूरी, जिसका टाइटल अनडाउटेडली मैकबेथ से लिया गया है, अपीयर्ड इन, कब ये अपीयर होती है विलियम फॉकनर की द साउंड एंड फ्यूरी? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देना है आपको। यहाँ 1929 विल बी द राइट आंसर। I met a man, loved him, call him not by any name. He is every man who wants a woman just as I am every woman who seek love. The above lines are penned by, किसके द्वारा ये लाइनें ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, किसके द्वारा ये लाइनें पेन की गई हैं, लिखी गई हैं? क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर कमला दास विल बी द राइट आंसर। द लेक ऑफ इंस्फ्री, which is the poem of W.B. Yeats, appears in T.S. Eliot's। ये T.S. Eliot की किस रचना में अपीयर होती है? द टॉवर में, द वेस्टलैंड में, द हॉलो मैन में, द रोज में? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। द रोज में ये अपीयर होती है। द लेक ऑफ इंस्प्री, अ पोम बाय W.B. Yeats, अपीयर्स इन T.S. Eliot's द रोज। ध्यान में रखिएगा। Which poetic device has been used in the line success is counted sweetest by whose who never succeed? कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है इन लाइन्स में? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। जो कभी सफल नहीं होते, सफलता उन्हें ही सबसे ज़्यादा स्वीट लगती है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर पैराडॉक्स होगा, आप ध्यान में रखिएगा। ये पूछा जा सकता है फिगर ऑफ स्पीच में कहीं भी। Who coined the term साइबर स्पेस? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो साइबर स्पेस के साथ विलियम गिब्सन का नाम जुड़ा हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज, ट्रेजेडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हमने आपको पहले ही बताए हैं, कौन कौन से होते हैं, कोड भी बताया था। अब आप बताइए कि इसमें से सोल क्या है ट्रेजेडी की? जो ट्रेजेडी के कंस्टिट्यूएंट पार्ट अरिस्टोटल ने बताए हैं, अरिस्टोटल किसको सोल मानते हैं ट्रेजेडी का? तो वो प्लॉट आपका आंसर हो जाएगा। कोड बताया था, प्यार करो तो दिल से सपना। डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन, ये इतना पेट क्वेश्चन है, एकेडमिक एग्जाम्स से लेके हर जगह पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में 1755 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा दोस्तों कोल्ड हुआ है तो आई होप यू विल फॉरगिव मी। द टर्म द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री इज एसोसिएटेड विद द, ये फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री करके जो ये टर्म है किससे एसोसिएटेड है, आप हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है आपको। तो यहां पर बी विल बी द राइट आंसर। प्री राफेलाइट्स, प्री राफेलाइट्स के बारे में आप जान लीजिए। ये इंग्लिश पेंटर्स थे, खासकर इसमें जो इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे वो दांते गैब्रियल रॉसेटी,
जॉन एवरेट मिलियस एंड विलियम हॉलमैन हंट। ये 3 जो इसके फाउंडर्स थे। हाँ, और इसको रोसेटी मिले हंट से आप ऐसे याद रखिए, रोसेटी से क्या हो जाएगा, दाते गैब्रियल रोसेटी हो जाएंगे, मिले से हो जाएगा एवरेट मिलियस, और हंट से विलियम हॉलमैन हंट हो जाएंगे। ये तीनों लोगों ने इसको फाउंड किया था, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। 1848 में फाउंड किया गया था प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री, ध्यान में रखिएगा। और इसको फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री किसने बोला, इसको बोला फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री रॉबर्ट बुचनन ने बोला है, आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान में रखिए, ओके। और ये आज के 20 क्वेश्चन थे जो हम आपको लेके आए थे। इन 20 क्वेश्चंस को देख लीजिए, चाहे टीजीटी वाले हों, पीजीटी वाले हों, एलटी ग्रेड वाले हों, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट, सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।